नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चुनाव का माहौल है, कोई नेता दहाड़ रहा है, कोई नेता फूट फूट के रो रहा है, अलग अलग तरह के हाई एंड ड्रामा चल रहे हैं। एक आदमी मुरझाया हुआ खड़ा हो गया है मोदी जी के रोड शो में, कोई कुछ कर रहा है। सब लोग अजीब अजीब बॉडी लैंग्वेज से संदेश देने में लगे हुए हैं। सबको आपका वोट चाहिए, उसके बाद में आपके लिए ठेंगा उनके पास है ही। खैर, सीबीएसई के नतीजे आए और सीबीएसई के नतीजों के अंदर एक बड़ी चीज़ आई और वो चीज़ ये है कि सीबीएसई के बच्चों को इतने नंबर कैसे मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी अपनी राय ये है कि नंबर से बच्चों को नहीं मापना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के नंबर मुझसे कम आए थे, आपसे कम आए थे, सबसे ही कम आए थे। सचिन तेंदुलकर हमारे और आपके जनरेशन के लोगों से बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसने तो ग्रेजुएशन भी नहीं की है। और मुकेश अंबानी आपके, हमारे, हम सब के पिताजी से काफ़ी कम पढ़ा लिखा है। इसी तरह के हज़ारों उदाहरण समाज में सफलता के मिल जाएंगे। ऐसे लोग जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, जो स्कूल में कामयाबी नहीं हुए, पढ़ ही नहीं पाए और उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं। उसमें से कई समझदार लोगों ने आज के मौके पर, जब लोग पिताजी लोग, माताजी लोग बच्चों के नंबरों के भरे हुए पोस्ट डाल रहे थे, मेरे बच्चे के इतने नंबर आ गए, उतने नंबर आ गए, तब वो बता रहे थे भाई नंबर से कुछ नहीं होता। हम उन बच्चों को जो नंबर आए उससे हमें तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ ये है कि जो दूसरे बच्चे के नंबर नहीं आए हैं, ये उसके लिए प्रताड़ना है, क्योंकि बच्चों के माता पिता दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे की तुलना करते हैं, जो मानवता का सबसे बड़ा पाप है। दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। खैर, नंबरों पे बात हो रही है तो नंबरों के साथ एक और सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि भाई आपके नंबर छुआ भर के क्यों आए। पिताजी कह रहे हैं यार हम तो रात रात भर पढ़ते थे, 15-15 दिन पढ़ते थे, फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो बहुत बड़ी बात, किसी एक सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आ जाए तो हम डांस करते थे। अब तो बच्चे 90% से नीचे आने को तैयारी नहीं है। सीबीएसई में कुछ गड़बड़ है, सीबीएसई झोला भर भर के नंबर दे रही है, ये कुछ लोगों का कहना है। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण है कि सीबीएसई से बच्चों को इतने नंबर मिलते हैं और बाकी बोर्ड जल भुन के कोयला हुए जा रहे हैं। कुछ दूसरे बोर्डों ने भी ये किया है। तो इसके पीछे कई फैक्टर हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैक्टर जिसको दोषी माना जा रहा है, जिसको कहा जाए कि क्रेडिट दिया जा रहा है, वो है सीबीएसई की एक नीति, एक पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम है मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी में ये होता है कि बच्चों को सीबीएसई अपनी तरफ से नंबर दे देती है। हाँ, जैसे आप दूध खरीदने जाते हैं, दूध वाले से आप 1 लीटर दूध देते हैं, ऊपर से घेलुए में और डाल देता है थोड़ा सा, आप लेके चले आते हैं। जैसे सब्जी वाला आप उसकी दुकान पर सामान लेने को धनिया भी डाल देता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये जो एक्स्ट्रा का फायदा है, ये सीबीएसई के बच्चों को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, उठा के कोई किसी बच्चों को ऐसे एक्स्ट्रा में नंबर दे देगा क्या? हाँ, और वो एक्स्ट्रा में नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि किसी बच्चे के नंबर काट नहीं सकते। क्योंकि बच्चा कहेगा भाई साहब आपने 90 नंबर का पर्चा दिया था, मैं 90 का में से 80 का सही करके आया हूं, आपने मुझे 70 कैसे दे दिए? तो आप कहेंगे काटना क्यों चाह रहा है सीबीएसई? इसलिए सीबीएसई काटना चाह रहा है क्योंकि सीबीएसई की एक पॉलिसी ही ऐसी है जिसमें उसे ये करना पड़ रहा है। और करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसने एक फार्मूला बनाया है, बहुत इंसानी और मानवीय फार्मूला है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। फार्मूला यह है कि दो बच्चों ने एक ही इम्तिहान दिया तो दो बच्चों की एक जैसी परीक्षा होनी चाहिए। एक बच्चे को कठिन सवाल दिए जाएं, दूसरे बच्चे को सरल सवाल दिए जाएं, क्या ये सही है? पहली चीज। दूसरा, एक बच्चा पढ़ने में तेज था, 10वीं में उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे और 12वीं में उसके नंबर कम आ जाएं, तो क्या ये सही है? तो सीबीएसई, अच्छा, एक बच्चे के केस में आप इसको सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन हज़ारों लाखों बच्चों के केस में जब एक साथ ये चीज़ हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि या तो 10वीं का पर्चा मैंने ढीला बनाया था या 12वीं का पर्चा ज़्यादा कठिन बना दिया। इसी तरह से आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और पता चला कि आप नकल ना कर सकें, इसलिए सीबीएसई हर बच्चे को अलग पर्चा पकड़ा रही है। आपको जो पर्चा है उसमें पहला नंबर दूसरा है और आपके आगे बैठा हुआ बच्चा, उसका पहला नंबर दूसरा क्वेश्चन है, मतलब नकल भी नहीं हो सकती। तो उस स्थिति में जब नकल नहीं हो सकती तो एक चक्कर हो जाएगा। 4 पर्चे अलग अलग हैं, हो सकता है उनमें से एक पर्चा कठिन हो, एक पर्चा सरल हो। तो सरल वाले की तो लॉटरी लग गई, उसके तो ज़्यादा नंबर आ गए, कठिन वाले के न कम नंबर आए।
तो सीबीएसई ने क्या किया, एक मॉडरेशन पॉलिसी बनाई थी। मॉडरेशन पॉलिसी का काम था इसको मॉडरेट कर देना, इसको न्यायपूर्ण बनाना। तो न्यायपूर्ण बनाने के लिए सीबीएसई ने क्या किया, उसने देखा कि अगर 4 पर्चों के सेट हैं, एक सेट के बच्चों के नंबर एवरेज सारे बच्चों को मिला के 60% आए हैं, उसी सब्जेक्ट के दूसरे सेट के बच्चों के नंबर 70 आ गए, तो सीबीएसई कहेगा इसका मतलब ये वाला सेट का जो पर्चा था, सेट नंबर 4 ये कठिन था और सेट नंबर 1 सरल था। तो अब जो सेट नंबर 1 वाले को ज़्यादा नंबर मिल गए, उसको तो सीबीएसई काट नहीं सकता, जैसा मैंने अभी कहा। तो सीबीएसई क्या करेगा, सीबीएसई जिसको कम नंबर मिले हैं उसको नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। तो उसको एक्स्ट्रा देने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन हैं। उन कैलकुलेशंस में से एक तो ये है, दूसरी पैरिटी ये है कि लास्ट ईयर कम मार्क्स आए थे, तीसरी पैरिटी ये है कि अगर पूरे 8 के सब्जेक्ट का मिला के इस साल एवरेज आ रहा है 60 और साइंस वालों का आ रहा है 80, तो सीबीएसई कहेगा हमने 8 वालों का पर्चा कठिन बनाया था, तो 8 वालों का परसेंटेज जो है वो उनके पुराने एवरेज के हिसाब से ही सही आना चाहिए, उसको भी कंपनसेट करते हैं। इन सबको करने के लिए सीबीएसई क्या करता है, घेलुए में वो दूध एक्स्ट्रा डाल देता है। अब सीबीएसई तो ये दूध डाल देता था, मोदी सरकार आई, मोदी सरकार को लगा ये तो गलत हो रहा भाई, फ्री में नंबर नहीं देनी चाहिए। तो फ्री में नंबर नहीं देनी चाहिए तो आप पर्चे को न्यायपूर्ण बना दीजिए, जिस आधार पर दिया जा रहा है उस आधार को खत्म कर दीजिए। ये नहीं हो सकता ना कि उसी हॉल में एक आगे वाला बच्चा बैठा है, उसको आपने सरल पर्चा दे दिया, पीछे वाले को कठिन दे दिया। अब चूंकि लाखों बच्चों के एक साथ नंबर कम और ज्यादा आ रहे हैं, तो एवरेज निकाले, तो ये भी नहीं कह सकते कि भैया जो वो बच्चा गधा होगा, पढ़ा नहीं होगा, तो क्या सेट नंबर 1 पर्चे वाले सारे बच्चे गधे हैं क्या, ये भी आप नहीं कह सकते। लेकिन मोदी जी की सरकार ने कहा बंद करो, ये खबर बंद कर देते हैं रूल को। 2016 की बात है, जैसे ही बंद करने का ऐलान हुआ, पेरेंट्स पहुंच गए हाईकोर्ट 2017 में। पेरेंट्स ने कहा ये तो क्या तमाशा है, अभी मिड सेशन चल रहा है और आप इसको बंद कर रहे हैं। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का तो आप रवैया जानते ही हैं, कहा हाँ अनफेयर लगता है। फिर बोले लेकिन आप सेशन के बीच में बंद नहीं कर सकते, इसके बाद बंद करिएगा। तो आ गया इसके बाद 2018। अब केंद्र सरकार को ये लगा कि यार तुगलकी फरमान जारी तो कर दिया, ऐसे नोटबंदी में उन्होंने यू टर्न लिया था, दूसरी चीज़ों में भी लिया। अब नोटबंदी का यू टर्न मैं समझा चुका हूँ, 1 घंटा यहाँ नहीं समझाऊंगा, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि अब इनको वापस लेना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने कहा इसको लटका देते हैं। अब लटकाएं कैसे, तो एक कंसल्टेशन ग्रुप बनाया जिसमें इंटर बोर्ड वर्किंग ग्रुप बना दिया केंद्र सरकार ने कि जितने बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, ये सब लोग मिलके बैठ जाओ जी, और मिलके बैठ के आप ये बताओ पॉलिसी कि क्या हम इसको मॉडरेशन सिस्टम को खत्म कर दें। अब केंद्र सरकार की तरफ से ब्रीफ था कि मॉडरेशन सिस्टम को कर दो खत्म। अब कहानी शुरू होती है कि 2014 से पहले जो मॉडरेशन सिस्टम था उससे बच्चों को कितने नंबर दिए जाते थे एक्स्ट्रा, कहीं 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, बस, इससे ज्यादा नंबर नहीं दिए जाते थे। लेकिन मोदी सरकार जो इसको खत्म करने की बात कर रही है, उसके कार्यकाल में सीबीएसई तो बहुत बड़ा दयालु हो गया। 2019 में हालत यह है कि सीबीएसई ने 2019 में तो सीबीएसई ने 56 नंबर एक्स्ट्रा दिए बच्चों को, 56, पूरे डायनेमिक्स बदल गए। अब आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि यार 56 नंबर एक्स्ट्रा दिए, एक बच्चा जिसके पहले ही 99% है उसके तो 100% से ऊपर निकल जाएंगे। तो सीबीएसई ने इसका भी जुगाड़ किया हुआ था। उसने इसका जुगाड़ ये किया हुआ है कि 95% से ऊपर नंबर नहीं जाने नहीं देंगे, यानी 95% है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और 85 है तो 10 मिल जाएगा, 86 है तो 9 मिलेगा, 88 है तो 8 मिलेगा। 95 नंबर अधिकतम होगा। अगर आपके 90 आए हैं तो आपको 5 नंबर और देके 95 कर दिया जाएगा। तो आप फिर भी सोचिए 56 नंबर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपने जो 95 नंबर आया उसके तो खैर, लेकिन ये न्यायपूर्ण उसके 95 जो आए हैं वो सरल पर्चे के कारण आए ना, वो 95 इसलिए तो आए नहीं है कि उसको वो अलग से पराक्रमी है, तो उसके सरल पर्चे के कारण आ रहे हैं। तो एक ये बराबरी लाने वाली जो नीति थी, अब इस नीति में क्या हुआ कि मोदी सरकार ने फिर इस नीति को ले लिया और इसको लेकर एक बना दिया। अब ये डाल दिया ठंडे बस्ते में, तब से नीति ठंडे बस्ते में है। 2019 आता है, 56 नंबर दिए जाते हैं। अब मॉडरेशन की नीति पे कोई बातचीत नहीं हो रही है।
मॉडरेशन की नीति एक तरफ रखी हुई है। तो अब जब ये मॉडरेशन की नीति आती है तो उसके बेसिस पे छात्रों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। फिर आप देखते हो सीबीएसई में तो दवा के नंबर मिल रहे हैं। अब आप सोचिए जिस बच्चे के नंबर, हाँ एक चीज़ और है, फेल वाले को इसका फ़ायदा नहीं मिलता मॉडरेशन पॉलिसी का। जो बच्चे पास हैं उन्हीं के नंबर में जोड़कर परसेंटेज बढ़ाया जाता है। खैर, अब आती है इसमें एक और बात, वो ये कि ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी को क्या सभी जगह बराबर लागू कर दिया जाए? ये लॉजिकल है भाई। अगर मॉडरेशन पॉलिसी है, बिहार बोर्ड का बच्चा बेचारा 60% नंबर ला रहा है, तुम्हारा वाला 85 ले रहा है क्योंकि तुम मॉडरेशन वाले हो, वो मॉडरेशन वाला नहीं है। तो जो इंटर बोर्ड जो कमेटी थी उसको काम तो ये करना चाहिए था कि सारे बोर्ड में मॉडरेशन पॉलिसी एक साथ लगाए, लेकिन उसको लग रहा था सरकार की मंशा है खत्म कर देना चाहिए, तो नंबर बनाने के लिए वो खत्म करने के उस पर आ गए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसको लटका दिया। इसमें संसद में भी एक जानकारी मांगी गई, तो संसद में भी कहा गया कि भाई हमने पॉलिसी बना दी है, उसको हम खत्म कर रहे हैं। 2017 में संसद में आया, मॉडरेशन पॉलिसी खत्म नहीं हुई। तो पहला कारण मैंने, अब क्या है हमारे सामने, सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी जिसके कारण नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा कारण, सीबीएसई ने अपना जो पहले वाले जो पेपर होते थे पुराने ज़माने में, उसमें आपको लिखना पड़ता था। 30 शब्दों में लिखो, 50 शब्दों में लिखो, 200 शब्दों में लिखो, डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो होते थे। तो आप जब उसमें ज़्यादा शब्दों में लिखेंगे तो उसमें मिद्दी के, मात्रा के, 50 चीज़ों के नंबर कटेंगे। तो बाद में सीबीएसई ने जो बदलाव किए उसमें उसने ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया, वस्तुनिष्ठ। आपने टिक लगाया ए पे, सही होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, कम नंबर का सवाल ही नहीं उठता। तो उसके कारण भी बड़ी संख्या में बच्चों को नंबर मिलने शुरू हुए। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना यह है कि स्कूलों ने भी कुछ सीबीएसई की पॉलिसीज़ का फ़ायदा लेने के लिए अपने बच्चों के मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। सीबीएसई की पॉलिसी क्या, अगर आपके स्कूल में बच्चों के एवरेज मार्क्स अच्छे आते हैं तो सीबीएसई आपके बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, आपके स्कूल को भी अतिरिक्त लाभ देती है। तो इसलिए अगर आप इस पूरे निचोड़ पे जाएं तो ये सीधी सी कहानी है कि सीबीएसई की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बच्चों को अतिरिक्त नंबर दिए जाते हैं और उससे उन बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, जिन पेरेंट्स को नहीं पता, और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, मैंने आज इस पे थोड़ी डिटेल समझने के लिए कुछ बड़े बड़े स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को फ़ोन किया, उनसे समझने की कोशिश की। कई लोगों तो सीबीएसई की इस पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन ये पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, और ये पॉलिसी सरकार ख़त्म कर देगी आपकी जानकारी के बगैर। तो क्यों ना पूरे देश में बच्चों को इसी जरिए से नंबर दिए जाएं। दिक्कत यह हो रही है कि जब आप डीयू में एडमिशन के लिए जाते हैं, अब तो इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, अब पता चला कट ऑफ मार्क्स आ रहा है 99, और बच्चों के 99 नंबर जिनके हैं उनका एडमिशन हो गया। अब क्योंकि बच्चा सीबीएसई का है तो उसके तो घेरुए में भी नंबर मिले हुए हैं, वो तो घुस गया डीयू में, और जो बच्चा दूसरे बोर्ड्स वाला है वो रह गया। तो ये भी नुकसान काफ़ी हद तक अलग अलग जगहों पर, जब तो मोदी जी एक पॉलिसी लेके आए थे सरकारी भर्तियों में सिर्फ नंबर के बेसिस पे भर्ती कर देंगे, याद कीजिए। इस सरकार की कन्फ्यूजन है ज़िंदगी के, इनके दिमाग के, उसको आप समझिए। एक तरफ आप बच्चों को एक जैसी बुद्धि के लिए एक बराबर नंबर मिलें, इसका इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, जो इंतज़ाम था उसको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, है ना। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नंबरों के आधार पर भर्ती करेंगे। अब नंबर सिस्टम क्यों बना ये भी समझ लीजिए। जो लोग माता पिता कहते हैं नंबर बच्चों को ज़्यादा लाना चाहिए, कम लाना चाहिए, बहुत सीमित सोच के कारण कहते हैं। नंबर बच्चे की काबिलियत का पैमाना नहीं है। खाओ और उल्टी कर दो, दिमाग में भरो नॉलेज को और जाके कागज पे डालो, इससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और ज़्यादातर लोग जो हाई स्कोर करते हैं उनमें एक बड़ा वर्ग ऐसे बच्चों का होता है खाओ और उल्टी कर दो वाला, हॉग ईट एंड वॉमिट। तो ये जो बच्चे हैं
इन बच्चों को आप ज़्यादा आईक्यू वाला मान सकते हैं क्या, ज़्यादा ब्रिलियंट मान सकते हैं क्या, क्रिटिकल मान सकते हैं, या वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो पीछे बैठा हुआ 3 सवाल टक से पूछता है, टीचर से इसका जवाब वो भी नहीं दे पाती हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ। लेकिन आप एक बात को समझिए, आप उस जगह बैठ के देखिए जो आदमी लोगों की भर्ती कर रहा है, जैसे कि अंग्रेज थे। अब अंग्रेज को अपने पास 10 आदमी चाहिए और पास हो गए 20 आदमी, तो मैं कौन से 5 को मना करूं? तो उनको 5 को मना करने के लिए वो बैठ के अगर ये तय करते इस वाले को रख लेता हूँ, उसको रख लेता हूँ, तो एक सवाल उठता कि आपने इसको क्यों रखा, उसको क्यों रखा, इस क्राइटेरिया पे क्यों रखा, उस क्राइटेरिया पे क्यों रखा। तो उन्होंने कहा कि एक फेल कर देने क्राइटेरिया बना दो कि भैया नंबर ले आया करो और जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनको हम रख लेंगे, बाकी लोग तो कोई सवाल नहीं उठा पाएगा, कहीं पे कोई झंझट नहीं होगा। तो एक उनका जो प्रोसेस था सिलेक्शन का, उसमें आसानी के लिए मैकाले ने एक सिस्टम बनाया था। लेकिन आखिर में ये सिस्टम इस बात की गारंटी नहीं है कि जो बच्चा पीछे रह गया, जिसके नंबर कम आए, वो कम मेधावी है। हिंदुस्तान के ज़्यादातर कामयाब जो लोग हैं, उन लोगों के जीवन को उठा लीजिए, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड उठा लीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के, बौद्धिक फील्ड के भी, उपन्यासकार भी होगा, अगर लेखक भी होगा, ऐसे लोग जिनकी किताबें कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, वो लोग भी होंगे, उनके नंबर उतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये पूरी व्यवस्था उस तरह से चली आ रही है। और इसलिए अब सबसे देखिए, अब मैं ये वीडियो में जानकारी जो देनी थी आपको दे चुका हूँ। ख़त्म करने से पहले एक बात कहूँ, हमारे एक सतत मूल्यांकन सिस्टम सीबीएसई ने लागू किया था, जिसमें साल भर बच्चों की पढ़ाई होती थी और साल भर उनका टेस्ट होता था। पढ़ाया आपको, इसी महीने में टेस्ट लेके और पता चल जाता था बच्चा कितने पानी में। अगले महीने पढ़ाया फिर, तो उससे क्या होता था कि लगातार चूंकि आपका मूल्यांकन हो रहा है तो आपको लगातार पढ़ना पड़ता था और उस चीज़ के आधार पर जवाब देना पड़ता था, और साल के अंत तक आते आते आपके पास पूरा ज्ञान होता था। फिर एनुअल एग्जाम जब होता था तो उसमें देख लेते थे भैया कि ये बच्चा सीखने के बाद कितना याद रख पाया, कितना नहीं रख पाया, उसी हिसाब से ग्रेडिंग दे दी। नंबर का चक्कर नहीं था। जिसको अपने आप भर्ती करने के लिए अगर आदमी छांटना है, वो अपने सिस्टम तय करे, किसी को एग्ज़ाम लेना है एग्ज़ाम ले, किसी को लिखवाना है लिखवाए। ये तमाशा क्या है कि मतलब आप बच्चे से स्कूल की एक बार मार्कशीट में लेके आपने मार्क्स बना दिया, पूरे जीवन के लिए उसको टेंशन दे दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने पूरे जीवन में बुद्धिजीवियों की नौकरियाँ दी हैं, शुरुआत में आखिरी में, और किसी की मार्कशीट और डिग्री कभी नहीं देखी जाती है। लोगों के हुनर देखे जाते हैं, काम देखा जाता है। एक बहुत बड़ी एंकर हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, उनको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए उनको आज तक में नहीं रखा जा सकता। लेकिन बहुत मेधावी थी और वो वापस एबीपी न्यूज़ में गई, उन्होंने बेहतरीन एंकरिंग की और आज भी वो कामयाब एंकर हैं। ये आपकी जानकारी के लिए एक इनपुट दे रहा हूँ। हमारी एचआर पॉलिसी इस बात की गवाही नहीं देती थी, इसलिए हम उनको नहीं रख पाए थे। हमको पता था कि ये लड़की टैलेंटेड है। हमारे जो न्यूज़ डायरेक्टर थे वो भी कहते थे टैलेंटेड, इसको रखना चाहिए। और इस तरह से नंबर का कोई कनेक्शन है नहीं, और उसके बावजूद ये नंबरों का झंझट ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए बच्चों के। और इसीलिए वो जो सतत मूल्यांकन सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस सिस्टम को भी हटा के इस सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। कुछ मूर्ख लोगों ने उसको ये नाम दे दिया कि इसमें सारे बच्चे पास हो जाते हैं। अरे सारे बच्चे पास नहीं होते हैं। जो बच्चा 4 एग्ज़ाम देता था साल भर में, वो बच्चा 12-15 एग्ज़ाम दे रहा है भाई। वो लगातार एग्ज़ाम दे रहा है, हर बार पास हो रहा है। अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में उसको अंत तक जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टीचर को अगर इस एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं तो अगले साल उसकी तैयारी करवानी है, अगले महीने तैयारी करानी है, माफ़ कीजिएगा। उस बेहतरीन सिस्टम को हटा दिया। अब पता है क्या हो रहा है? अभी आप पढ़ रहे हैं, पिताजी ट्वीट कर रहे हैं मेरे बच्चे के इतने नंबर आए, फेसबुक पे डाल रहे हैं। कई बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको आपने फिर से नंबर गिनने के काम में लगा दिया। देश में बच्चों की, स्टूडेंट्स की आत्महत्या बंद हो गई थी सतत मूल्यांकन सिस्टम से, वो दोबारा शुरू हो गई है। भारत के इतिहास में कपिल सिब्बल का ये योगदान बहुत बड़ा योगदान था। जब वो सतत मूल्यांकन सिस्टम लाए थे, दुर्भाग्य से ख़त्म कर दिया गया है। निचोड़ ये है कि सीबीएसई में जो नंबर मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं आप जान गए हैं। दूसरी चीज़, नंबरों का कोई महत्व नहीं होता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चों के टैलेंट और सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। और मुझसे अगर आप पूछेंगे
तो जीवन में सबसे ज़्यादा कामयाबी अगर कोई चीज़ दिलाती है, ये मेरा अपना अनुभव है, तो आपके इंटरपर्सनल स्किल दिलाते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप ज़्यादा सीख भी लेंगे। आप अच्छे इंसान हैं, आप कामयाब भी हो जाएंगे। आप अच्छे इंसान हैं तो सब आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छे इंसान होने का मतलब ये है इंटरपर्सनल स्किल, दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, रवैया कैसा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चुनावी माहौल में मैं अपने दर्शकों के व्यूज़ की परवाह ना करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो, नई जानकारी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।